नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 24 जून को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। देश भर के मौसम पूर्वानुमान की इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बादलों की। वर्तमान सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि देश के मध्य क्षेत्रों और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मानसून के बादल हैं। मानसून कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान ओडिशा के भुवनेश्वर में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। 114 मिलीमीटर के आसपास लगभग यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में तटीय इलाकों में, कोस्टल रीजन में बारिश हुई है। बाकी हिस्सों में मानसून कमज़ोर रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों पर पहुंचा हुआ मानसून, और इसकी जो रफ्तार है, इसके आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो थम सी गई है। और अभी जिन इलाकों में 13 जून को पहुंचा था, अभी भी वहीं पर बना हुआ है। अंबाला और अमृतसर में, पंजाब में इसकी नॉर्दर्न लिमिट बनी हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अलीगढ़ और मेरठ तक पहुंच चुका है। और राजस्थान में बाड़मेर और आसपास के इलाकों में मानसून का आगमन हुआ था 19 जून के आसपास। 19 जून के बाद से यहाँ पर भी इसका पश्चिमी एंड जो है, वेस्टर्न एंड, वो भी स्टैग्नेट है। और ईस्टर्न एंड, ईस्टर्न आर्म जो है वो भी स्टैग्नेट है अपनी जगह पर, क्योंकि पश्चिमी दिशा से लगातार हवाएं चल रही हैं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में, जिसकी वजह से मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और इसी वजह से देश के अलग अलग भागों में मानसून का जो प्रदर्शन है वो औसत या औसत से बेहतर भी कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर पूर्व जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, वहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था। अब ये सर्कुलेशन थोड़ा सा और बिहार की तरफ पहुँचा है। इसके अलावा बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका प्रभाव मॉइस्चर के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों पर और इससे सटे उत्तरी मध्य क्षेत्र है, इन भागों पर भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑफशोर ट्रफ पश्चिमी घाट पर बनती है, मुंबई से लेकर केरल तक या गुजरात के तटों से लेकर केरल तक। कभी इसका एक्सपेंशन बढ़ जाता है, यानी इसका दायरा बड़ा हो जाता है, और कभी ये संकुचित हो जाती है, और कभी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, कभी बहुत ज़्यादा ये निष्प्रभावी हो जाती है। तो इस समय इसकी जो स्थिति है वो बहुत संकुचित है। सिर्फ कर्नाटक के तटीय इलाकों से लेकर उत्तरी केरल के तटीय इलाकों तक ये सीमित है और काफ़ी कमज़ोर है, इस समय निष्प्रभावी है, जिसकी वजह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हुई हैं। साथ ही साथ मुंबई समेत महाराष्ट्र का जो कोंकण रीजन है, इन भागों में भी वर्षा की जो तीव्रता थी मानसून की बारिश की, उसमें कमी आई है। ये रही बादलों की ताज़ा स्थिति, और इन स्थितियों के बीच किस तरह की संभावना हमें अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है, आइए डालते हैं देश भर के इस मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में। शुरुआत एक बार फिर से पूर्वोत्तर भारत की तरफ से करेंगे, जहाँ पर मानसून का जो प्रभाव है वो बना हुआ है, क्योंकि दो सर्कुलेशन बने हैं, एक उत्तर प्रदेश के ऊपर, दूसरा बांग्लादेश और इससे सटे भागों के ऊपर। ये दोनों सर्कुलेशन यहाँ पर जो मॉइस्चर है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाएं यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर चल रही हैं। इसकी वजह से अनुमान यह है कि 24 जून को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। हालांकि असम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा। पिछले 24 घंटों के दौरान भी असम में पेटजोरहाट और तमाम जगहों पर काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और यहाँ पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। तीव्रता बारिश की कुछ स्थानों पर असम में भारी हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी राज्यों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। भारी बारिश इन क्षेत्रों में बहुत कम ही क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत के बाद अगर हम सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा बिहार की मौसम की स्थितियां देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तराई वाला जो बिहार का रीजन है, और साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में मॉइस्चर का प्रवाह रहेगा। मानसूनी बादल बने रहेंगे, घने बादल, काले बादल, और ये बादल बारिश भी लेकर आएंगे। इंटेंसिटी हालांकि बहुत भारी नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं इन सभी क्षेत्रों में। बिहार के तराई वाले इलाकों में, पश्चिमी चंपारण और आसपास के हिस्सों में, सीतामढ़ी, मधुबनी और इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। बिहार के बाकी हिस्सों में अपेक्षाकृत जो दक्षिणी इलाके हैं,
पटना, गया, भागलपुर और साथ ही साथ नवादा, भभुआ, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हल्की वर्षा हो सकती है, अलीपुरद्वार में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है और बाकी जो इलाके होंगे इन जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची समेत दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर, ये झारखंड का रीजन है और इसके जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिणी रीजन ये है, दक्षिण पश्चिमी रीजन ये है, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इसके बाद हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ, जहां तराई वाले हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। वाराणसी में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई थी हल्की से मध्यम और साथ ही साथ सोनभद्र में, मिर्जापुर में भी बारिश दर्ज की गई। भदोही और प्रयागराज में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है, लेकिन अभी फिलहाल जो कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस, उसके अनुसार यहाँ पर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चलेंगी 24 जून को और इन शुष्क हवाओं के कारण यहाँ पर मानसून का जो मानसून की सक्रियता है वो कम हो जाएगी और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। लखनऊ में भी बारिश नहीं होगी, कानपुर में भी बारिश के आसार नहीं है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो बरेली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली एनसीआर में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में भी मौसम साफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर मानसून कमज़ोर रहेगा। ना तो मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति में बदलाव हो रहा है और ना ही मानसून की सक्रियता यहाँ पर बढ़ रही, क्योंकि मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट अभी फिलहाल नहीं है। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 24 जून को इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाकों में मौसम लगभग साफ और शुष्क रहेगा। पंजाब की कुछ हिस्सों में यानी अमृतसर और उत्तर पश्चिमी जो पंजाब का इलाका है, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और दोपहर के बाद कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। ज़्यादा बारिश के आसार फिलहाल यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मध्य भारत के हिस्सों में चलें तो यहाँ गुजरात में भी मानसून तो आ गया, लेकिन फिर से मौसम साफ हो गया है और अनुमान यह है कि 24 जून को यहाँ चाहे वो पूर्वी रीजन हो या सौराष्ट्र और कच्छ हो, इन सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा से लेकर मेहसाना, पाटन और बनासकांठा, साबरकांठा, राजकोट, अमरेली, द्वारका, भुज, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वलसाड़, नवसारी में कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं मानसूनी और मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है, मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ ओडिशा में कई जगहों पर, ओडिशा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश वन ऑफ द रेनियस्ट पॉकेट होगा आगामी 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेंसिटी मध्यम से भारी रहने की संभावना है इन तीनों रीजन में, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन में। हालांकि ओडिशा में दक्षिण पश्चिमी इलाकों में वर्षा ज़्यादा होगी, बाकी जो तटीय इलाका है और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, इन जगहों पर मौसम ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, मौसम साफ रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर वर्षा बढ़ रही है। यहाँ पर नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा और गढ़चिरौली, इन जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं। कोस्टल रीजन पर कोंकण, गोवा में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ रहा था, लेकिन आने वाले महाबलेश्वर में कुछ जगहों पर बारिश जरूर दर्ज की गई थी। बाकी इलाकों में मौसम साफ रहा था, लेकिन इस समय फिर से थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ सकती है। यहाँ जो सर्कुलेशन बना है उत्तर पूर्वी रीजन में, ये सर्कुलेशन कुछ मॉइस्चर को यहाँ पर फीड कर सकता है, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन में मुंबई और मुंबई के दक्षिण में अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, महाबलेश्वर, इन जगहों पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा का अनुमान है। पुणे से लेकर सांगली, सतारा और नासिक तक इन सभी जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। गोवा में बारिश हो सकती है, कर्नाटक के तटवर्ती रीजन और केरल में वर्षा हो सकती है हल्की से मध्यम, लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों तथा आंध्र प्रदेश के लगभग सभी भागों और तेलंगाना, इन सभी दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों में अधिकांश स्थानों पर मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। यहाँ पर मानसून के एक्टिव होने की संभावना अगले 2-3 दिनों तक नहीं है। हालांकि कोस्टल रीजन में धीरे धीरे गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ सकती हैं सेंट्रल इंडिया में, और उसके बाद धीरे धीरे साउथ इंडिया के क्षेत्रों में जो मानसून की एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश का जो दायरा है, बारिश की इंटेंसिटी है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है, कुछ जगहों पर 30-40 मिलीमीटर की वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।